बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियास एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। हमें जो है वो हम डिफरेंट चार्ट पर देखेंगे कि मार्केट की आगे क्या मूव एक्सपेक्टेड है। और देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि इन सब बातों में से कोई एक बात भी अगर आपने क्लिक कर ली तो होपफुली उसका आपको फायदा ही होगा। कभी भी इस माइंडसेट के साथ मार्केट में ना आए कि मैंने आज ये लेना है या मैंने आज इसको बेचना है इन सेंस कि शॉर्ट करना है। नहीं, जब तक आपको मार्केट में आप आए, मार्केट ओपन हो, आपको आइडिया ना हो कि वॉल्यूम्स कितना आ रहा है, उसके अलावा मार्केट में कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, जब आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे ना काम करने के लिए कि आज मैंने ये लेना है और आज मैंने ये बेचना है, वो आपके इमोशंस जो हैं वो आप वहां पर आपके इमोशंस आ जाते हैं। वहां पर आप टेक्निकली चीजों को नहीं देख रहे होते, आप वहां पर दिमाग से काम नहीं ले रहे होते, अपने दिल से काम ले रहे होते हैं। लेकिन ये स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और आपने फोकस करना है ग्राउंड रियलिटी पर। ग्राउंड रियलिटी मींस कि उस टाइम पर क्या चीजें हो रही हैं, उस टाइम पर अब ग्राउंड रियलिटी में क्या चीजें हैं जिनको फोकस करना है। यू हैव टू फोकस वॉल्यूम्स, आपको फोकस करना होगा ट्रेंड, आपको फोकस करना होगा खबरें क्या चल रही हैं, सेंटीमेंट्स उस टाइम पर, आपको फोकस करना होगा कि इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। इंडिकेटर्स मींस के इंडेक्स अपने ओवरबॉट पर है, अपने ओवरसोल्ड पर है। उसके अलावा आपको फोकस करना होगा कि इदारे किस टाइम पर क्या बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। अब ये सब चीजें आप कैसे फोकस कर सकते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि इदारे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वो चीजें बताई जाएं जो एटलीस्ट आप उसमें से किसी भी चीज को क्लिक हो जाए आपके माइंड में, तो वो आपके साथ हमेशा के लिए चले और आप उस पर वर्किंग करें अपनी। अब सुबह फर्स्ट टाइम मैं हमेशा कहता हूं, अभी से नहीं, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ज्यादा मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप जो फर्स्ट टाइम की बाइंग होती है, शुरू की बाइंग जो होती है, वो हमेशा इंडिविजुअल्स करते हैं। इदारे कभी भी फर्स्ट टाइम बाइंग नहीं करते अनलेस मार्केट की पिक्चर क्लियर ना हो जाए 12, 1, 2 या आखिरी टाइम तक। आपने हमेशा देखा होगा 100 में से कोई एक दफा हुआ होगा कि सुबह बाइंग हुई हो और वो बाद में उसमें पैनिक सेलिंग ना हुई हो। अदरवाइज जब भी सुबह एग्रेसिव बाइंग होगी, 200 पॉइंट्स मार्केट प्लस खुले, 250 खुले, उसमें 12, 1, 2 बजे तक मार्केट अपने नेगेटिव पर आ जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि सुबह इंडिविजुअल्स में माल उठा लिया, अब इंडिविजुअल आपस में खेल रहे हैं और जब तक इदारे माल नहीं उठाएंगे इंडिविजुअल अपने पास कब तक रखेंगे उन्हें, ठीक है। और जब इदारे आगे माल नहीं लेंगे तो वो आपस में खेलते खेलते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेलिंग कर देंगे, वहां पर इदारे माल को पिक कर सकते हैं। अब इट इज वेरी क्लियर स्ट्रेटजी, इट इज वेरी क्लियर। आप इसको फोकस कर सकते हैं और इस पर आप एक्सपेरिमेंट करें, इस पर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, ठीक है। अब अगर हम आज की बात करें, क्योंकि वीकेंड है, मैं कोशिश करूंगा चीजें क्लियर हों काफी ज्यादा और आप एक प्रॉपर ट्रेड ले सके। अब हम अगर आज की बात करें, 41,301 पर इंडेक्स की क्लोजिंग आई, 67 पॉइंट्स आज इंडेक्स ने लूज किए। आज अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली 5th वर्किंग डे था, 5वां सेशन था, जिसमें बड़े दुख से ये चीजें बतानी पड़ती हैं। ये चीजें अच्छी नहीं है, ये चीजें बेहतर नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होगी हमें उसे ही देखना होगा, उसी को बताना होगा। हम आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतर हैं। जिस तरह से बजट पेश किया गया, मैं तो उस दिन भी, जिस दिन बजट पेश हुआ, लिटरली मैं बड़े दिल से उस दिन मैंने वो वीडियो बनाई और जो बातें निकली उस दिन वो मेरे दिल से निकली, ठीक है। वो अब पाकिस्तान के लिए निकली। उस वीडियो पर क्रिटिसाइज भी किया गया, आप शायद किसी पार्टी के साथ हैं, लेकिन नहीं, वो मैं हकीकत, आज वही चीजें, जितने भी बड़े एनालिस्ट हैं उस चीज को एडमिट कर रहे हैं और हर एनालिस्ट अपने प्लेटफॉर्म पर ये चीज एडमिट कर रहा है कि वाकई उस बजट का इंपैक्ट बहुत बुरा आया है। और कंटिन्यूसली वक्त ने साबित किया कि कंटिन्यूसली आज 5वां सेशन जो है वो हमें रेड मिला है। हालांकि चीजें बहुत बेहतरीन थी, लेकिन जो नजर आ रहा था ग्राउंड रियलिटी वो बेहतर नहीं थी और स्टिल बेहतर नहीं है। अब हम अगर वॉल्यूम्स की बात करें
तो बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि KSE 100 इंडेक्स का जो 40 से 45 हजार का इंडेक्स था, उसका नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम जो है वो 90 मिलियन से अबव है, जबकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं 40,000 वॉल्यूम, 50,000 वॉल्यूम, 40,000 वॉल्यूम। इसका क्लियरली मतलब ये है कि इदारे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जबकि इंडिविजुअल्स तो बाइंग कर रहे हैं। हम पिछले कई दिन से देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं और आज भी मैं आपको यही बात करूंगा और बड़े दुख से करूंगा ये बात। देखिए, हमने तो चीजें शेयर कर रही हैं, काम आपने करना है, करें ना करें वो आप पर डिपेंड करता है। जो सच है, जो हकीकत है, हमने वो आपके सामने रखना है, बाकी फैसला आपने करना है। अब देखिए, मैं हमेशा यहाँ कहता हूँ डे रेंज अगर क्लोज है आपके लो लेवल के पास, तो नेक्स्ट सेशन भी आने वाला एक्सपेक्टेड है आपका रेडी होगा, अल्लाह ना करे। लेकिन जो चीज है वो है, अभी भी अगर देखेंगे अपने बिल्कुल लो रेंज के पास है। अब अगर हम यहाँ पर फीपीलीपी की बात करते हैं, ये आज का फीपीलीपी है। अब बैंक्स आज 6 दिन हो चुके हैं, बैंक्स आपका क्या बाइंग कर रहा है 0.13 मिलियन की, उसकी पहले तो ये बेचता जा रहा था, आज इन्होंने 0.13 मिलियन की बाइंग की। कहीं से भी एक पॉजिटिव चीज नहीं नजर आ रही। बल्क में बाइंग पर आना चाहिए, 2 मिलियन की एटलीस्ट बाइंग होनी चाहिए, 1 मिलियन प्लस की होनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो नजर आए। अब ब्रोकर्स ने बाइंग आज नो डाउट अच्छी बाइंग की है, क्या लिया है ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कंपनीज आपकी कंटिन्यूसली, पहला इदारा आपका इतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, कंपनीज आपकी सेलिंग पर है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स में हमेशा कहता हूं ये वो वाइड इदारा है जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। ये आपका वो इदारा था जिसने ऑयल एंड गैस को चलाया, टेक्नोलॉजी को चलाया, सीमेंट सेक्टर को इस इदारे ने चला के रखा, होल्ड रखा। जब मार्केट आपकी 38,000 पर चली गई थी, ये वाइड इदारा था जो ऑयल एंड गैस में मूव लेके आया था और दोबारा इंडेक्स ने 41,000 पर सस्टेन किया था। वो कंटिन्यूसली फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेच रहे हैं, इंडिविजुअल्स कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। अब इस बाइंग की रीजन क्या है, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि इस बाइंग की जो मेन रीजन है वो इर्द गिर्द की आपकी जो सराउंडिंग है, ठीक है, देखें, एक बड़ी क्लियर चीज है, हमारे बड़े भी कहते थे जिस तरह की सोसाइटी में आप रहेंगे आप अपने आप को उस रंग में ढाल लेंगे। अब आपकी जो सोसाइटी है, आप जिन जगहों पर सुनते हैं चीजों को, वहां पर आंखों पर पर्दा डाल के सिर्फ ये बताया जा रहा है और स्टिल बताया जा रहा है, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना कि सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ जबरदस्त है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि चीजें बेहतर नहीं लग रही। अब यहां पर आपका इंडिविजुअल आज चौथा दिन है, 5वां दिन है, कंटिन्यूसली राइट आफ्टर बजट वो बाइंग पर बाइंग किए जा रहा है। कभी उसे कह रहे हैं कि चाइना ने $1 अरब का जो है वो ग्रांट दे दी है, बैंक में आ चुका है, आज आ गया बैंक में, तो कहां बाइंग आई है? बाइंग तो नजर ही नहीं आई। बजट आउटस्टैंडिंग हो गया, कहां बाइंग आई? इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, मार्केट अब तूफान की तरह जाएगी, कहां पर बाइंग आई? हमें तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अब इंश्योरेंस कंपनीज आपकी इंटरेस्ट नहीं शो कर रही, म्यूचुअल फंड पिछले 6 दिन से माल बेच रहे हैं, एनबीएफसी माल ना बेचने ना होने के बराबर है जितना वो ले रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बेच रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अब यहां पर इस चीज को हम यहां तक नहीं महदूद रखते, हम पिछले 6 दिन का फीपी ले आए हैं। 6 दिन मींस फ्राइडे टू फ्राइडे आपके 6 दिन में बैंक्स के पास क्या होल्डिंग है? 0.15 मिलियन की। आपकी ब्रोकर के पास 6 दिन की क्या होल्डिंग है? कंपनीज आपकी हद से ज्यादा, मतलब एक हैवी सेलिंग कर रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपके हैवी सेलिंग कर रहे हैं, मतलब 4 इदारे आपके इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहे। फॉरेन इंडिविजुअल बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बाइंग चेक करें, इंडिविजुअल कंटिन्यूसली अभी बाइंग कर रहे हैं। और मैं आपको, मुझे अब यहां पर ज्यादा खतरा लग रहा है, लेकिन हम टेक्निकली देखेंगे इंडेक्स की आसपास सपोर्ट भी बड़ी बेहतरीन आ रही है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन स्टिल इंडिविजुअल माल लिए जा रहा है, कभी चाइना की न्यूज पर है, कभी उसे ये बताया जा रहा है। मतलब बड़े एनालिस्ट हैं जो इस तरह के थंबनेल लगा रहे हैं। सिर्फ या तो देखें इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट गौर से सुनिएगा, आपका ब्रोकर जो ग्रुप चला रहा है अवॉइड करें। मैं ब्रोकर्स को बुरा नहीं कहता, लेकिन वो एक सिलेक्टिव आइटम्स में आपको बाइंग कराते हैं, जहां पर उन्होंने माल बेचना होता है वहां पर वो आपको कहते हैं खरीद लें, उन्होंने अपना माल निकालना होता है। तो वो उनका कोई लिंक ही नहीं है मार्केट से। वो अपने मार्केट अगर राइट पर है तो वो लेफ्ट में 3-4 अपने स्टॉक्स में चल रहे हैं, तो वो आपको सबस ख्वाबी दिखाएंगे कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, डिविडेंड्स की बारिश होने वाली है। ये क्या स्टेटमेंट है? मार्केट जो है वो मरी हुई है, मार्केट डेली बेस पर मर रही है, और आप इस तरह की जो है वो थंबनेल यूज कर रहे हैं, डिविडेंड्स की बारिश होने वाली है। अब यहां पर आज से 5 दिन पहले बड़े बड़े बाइंग शुरू कर दें, किधर गई वो बाइंग? 5 स्टॉक रॉकेट बन गए हैं, 6 स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। मैं देखें, सच की बात कर रहा हूं और हक की बात कर रहा हूं।
भाई ग्राउंड रियलिटी पर आके बताओ ना, ये क्यों नहीं फीपी लिपी आप लोग दिखाते पिछले 6 दिन का? आप क्यों ये दिखाते हैं कि वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है? कहां पर जा रहे हैं? ठीक है, रोज के आप 5 डिविडेंड की बारिश होने वाली है, कहां पर गया आपका खड़ा हुआ ओजीडीसी पीपीएल? वो तो नीचे आ रहा है। आप क्यों बेवकूफ बना रहे हो? आप टेक्निकल सामने लेके आओ, ठीक है, आप पोर्टफोलियो सामने लेके आओ, आप दिखाओ अवाम को कि कौन क्या क्या खरीद रहा है और कौन क्या क्या बेच रहा है। चीजें तो क्लियर करो, जवाब तो अल्लाह को देना है। आप अपने पाव गोश्त के लिए लोगों की भैंसों को तो ना सिवा करो, ठीक है, उस कंडीशन पर ना लेके आओ कि लोग इस पॉइंट पर आ जाएं कि स्टॉक मार्केट बुरी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ये सब तो ध्यान से चल रहे हैं बड़े, जबकि ये बाइंग पर बाइंग किए जा रहे हैं। क्यों? इन्हें बाइंग कराई जा रही है, ठीक है, मुख्तलिफ ख्वाब दिखा के। मैं हमेशा कहता हूं फैसला करें, ये ना सोचें कल परसों तरसों, दिल बढ़ा करें, दिल मजबूत करें, फैसला करें। आज के बाद उस बंदे को नहीं सुनना जो हमारे सामने चार्ट्स नहीं रखता, जो हमारे सामने टेक्निकल्स को नहीं बताता, खुद बैठ के बातें करना शुरू कर देता है। खत्म कर दें। 2 दिन बुरे होंगे, 3 दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, 10 दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, आप एक प्रॉपर लाइन पर आ जाएंगे। अब यहां पर देखें, आपका इंश्योरेंस कंपनीज, ये कितने बड़े इदारे हैं, कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, ये तो पिछले 6 दिन से माल बेच रहे हैं। ले रहा कौन है? इंडिविजुअल्स। मुझे दुख होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये बात बड़े दुख से बोल रहा हूं, ठीक है। मैं जितना देखें समझा सकता हूं मैं समझाता हूं, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं मैं मेहनत करता हूं और आपको बताता हूं कि ये चीजें हैं। मैं कभी ये नहीं सोचता मैंने ग्रुप में बाइंग करवाई है तो मैं ये कहना शुरू कर दूं कि नहीं जी सब बहुत अच्छा है, हमने बाइंग करने, पर्दे डालना शुरू कर दूं। और ग्रुप में सेलिंग करवाई है तो ये कौन जी नहीं था। मैं तो वो बता रहा हूं जो चीजें सामने हैं, और मैं यही सबसे तवक्को करता हूं, जितने भी बड़े एनालिस्ट हैं आप भी ये चीजें सामने रखें। ये ना सोचें कि आपके ग्रुप में आपने बाइंग या सेलिंग करवाई हुई है। फिर कह रहा हूं, पाव गोश्त के लिए मत भैंस को जिबा करें, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। अब हम टेक्निकली चीजों को देखते हैं। यहां पर अगर हम मुख्तलिफ चार्ट्स पर देखेंगे टेक्निकली को, और मैं डिफरेंट चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है कि आप समझ जाएंगे। अब यहां पर उससे पहले मैं सॉरी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करता चलूं। आप अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो ये हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1500 का है 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें आप हमारे साथ 1-to-1 हमारी आपकी कन्वर्सेशन होती है, और उसमें हम अगर आप लॉस में हैं तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक कैसे काम करना है वो 1-to-1 हम आपको बता रहे होते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। अब यहां पर देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये वो दिन था जिस दिन बजट अनाउंस हुआ था। आज ये वो दिन है, 1 आवर के चार्ट पर देख रहा हूं, ठीक है, दिखा रहा हूं आपको, बाकी चार्ट्स पर भी चलते हैं। ये वो दिन है जिस दिन बजट अनाउंस हुआ था, और ये आज का दिन है। मार्केट 42,304 पर थी, मार्केट आज 41,280 पर है। 1,024 पॉइंट्स जो है वो मार्केट लूज कर चुकी है। कहां पर गया आपका बजट? कहां पर गया आपका इंटरेस्ट रेट? कहां पर गए वो बारिशों वाले डिविडेंड वाले स्टॉक्स? कहां पर गए जिन स्टॉक्स ने रॉकेट बनना था? मार्केट तो नीचे से नीचे आ रही है, और खौफ और डर तो इस चीज का है, मार्केट नीचे से नीचे आ रही है, खौफ और डर इस चीज का है कि माल इंडिविजुअल्स ने उठाया हुआ है। ये अगर मार्केट नीचे आ रही होती, इंडिविजुअल बेच रहा होता और इदारों ने उठाया होता, तो फिर एक आसरा और सहारा होता। अब यहां पर 1,024 पॉइंट्स निकल चुके हैं। जिसने उस वीडियो पर जो पहले दिन शेयर की गई थी, यहां पर बात को समझ लिया होगा, तो उसने, मुझे यकीन है कि वो फायदे में रहा होगा। इंडेक्स अपना लोअर बनाता है, हाई बनाता है, फिर लोअर बनाता है, फिर एक चकमा देता है, इसे कहते हैं ट्रैप, फिर लोअर बनाता है, फिर अपना एक चकमा देखता है, फिर लोअर बनाता है, फिर चकमा देता है, फिर लोअर बना रहा है। कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था। आज जो कुछ हुआ है एज इट इज हुआ। मैंने कहा ट्रैप ना होइएगा, ये आपको फंसाएंगे। ये मेरी आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, थंबनेल था कि आपको फंसाएंगे। ये मार्केट सुबह 224 पॉइंट्स ओपन हुई है, मैंने आपको बताया था मार्केट पॉजिटिव होगी, और उसके बाद देख ले मार्केट कहां पर आके रुकी है, किस तरह से आके रुकी है। अब यहां पर ये बड़ा मेजर जो है वो लेवल है। देखें, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये एक लेवल था 42,300 का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 42,300 का और 41,250 का। यहां पर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं कर सका, दोबारा ट्राई किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर सका। अब तीसरी दफा क्या ब्रेक करेगा? नहीं चांसेस लग रहे। जबकि जब ये ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेक होगी 41,250 पर, तो फिर नीचे खतरा मजीद बढ़ सकता है। खतरा क्यों बढ़ सकता है वो भी मैंने आपको बताया, और फर्दर मैं आपके साथ चल के मजीद चीजें शेयर करता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। यहां पर
काइंडली चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल सके और वक्त ज़ाया किए बगैर आप उसको वीडियो देखें और प्रॉपर काम करना शुरू करें, सेफ ट्रेड करें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, देखें आपको समझना होगा, ठीक है। जो सीख के काम करते हैं वो हमेशा कामयाब रहेंगे, जो घोड़े पर सवार रहेंगे वो बहुत मुश्किल है कि चल सकें। अब यहां पर देखें, मार्केट ने जब भी इस तरह का ट्रेंड बनाया, नेगेटिव हुई है, यहां से ऐसा जरूर है कि सपोर्ट मिली है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से सपोर्ट मिली, मार्केट वापस चलेगी, यहां पर वापस चलेगी। यहां पर भी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट मिली, मार्केट रिवर्स होगी जब ऊपर से नीचे आई थी। इस तरह यहां पे भी मार्केट ऊपर से नीचे आई, ट्रेंड लाइन से ऊपर ही सपोर्ट मिली, मार्केट वापस चलेगी। लेकिन इस बार चीजें डिफरेंट है, मार्केट को ऊपर से सपोर्ट मिली तो मार्केट वापस गई। जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई। यहां पर तो सपोर्ट मिल गई थी क्योंकि क्लोजिंग ऊपर ही हुई थी और रिवर्स हो गया था। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई, 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 ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकी, वापस नीचे आ गई, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई, यहां पर सस्टेन कर गई थी। 10 में से हमें 2 दफा ऐसी मिली हैं जहां पर सस्टेन की, वापस ऊपर चलेगी। ब्रेक किया, नीचे आई, ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को नीचे आई, मैं हिस्ट्री निकाल दूंगा, ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को नीचे आई। ये चीजें आपको क्यों नहीं दिखाई जा रही? इन चीजों से क्यों पर्दा रखा जा रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है? अब यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं, वॉल्यूम्स की बात करते हैं। इस तरह के देखें, या तो इस तरह के वॉल्यूम्स आए ना, ग्रीन अच्छे वॉल्यूम्स आए, साथ ही रेड बुरे वॉल्यूम्स आए, तो फिर एक चीज होती है कि ठीक है, बाइंग आई और सेलिंग भी आके खत्म होगी। अब वॉल्यूम्स आ रहे हैं इस तरह के थोड़े थोड़े, ये देखें थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स किस तरह से डेंजरस होते हैं ये देखें, थोड़े थोड़े, फिर एक लोअर हाई बना, फिर लोअर लो, मतलब ये थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स हम पीछे भी ये देखें, थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स आए, फिर एक अंदर ग्रीन सेशन, फिर रेड सारे वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए। या तो इस तरह मिले ना वॉल्यूम्स अच्छे खासे ऊपर नीचे, फिर बंदा कहता है ठीक है जी समझ आती है, ठीक है। लेकिन यहां पर वॉल्यूम्स भी बहुत डेंजरस आ रहे हैं, 100 पॉइंट नेगेटिव, 200 पॉइंट, मार्केट 7 दिन में 1000 पॉइंट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है। अब यहां पर ये गैप है, अगर यहां पर भी मार्केट आ जाए जो 40,900 पर आती है, ओवरसोल्ड हो जाती है, यहां पर आप फिर जो है वो रिस्क ले सकते हैं। रिस्क इन सेंस कि यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, अगर इससे ज्यादा मार्केट को नीचे जाना है तो एटलीस्ट ऊपर 200-400 पॉइंट दे के जाएगी, मैं वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करूंगा। लेकिन स्टिल नीचे का गैप है, कहीं भी अपसाइड साइन नहीं मिल रहा। अब इस सिचुएशन में एक स्ट्रेटजी जो है वो काम कर सकती है। मार्केट, मैंने फुल पिक्चर शो कर दी कि मार्केट इज नॉट गुड एट ऑल, अभी मार्केट आपकी बेहतरीन नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि मार्केट बेहतरीन है, मैंने आपके सामने रख दिया है, फैसला आपने करना है। एक स्ट्रेटजी हो सकती है, सुबह फर्स्ट टाइम में हमेशा जो है आपको एग्रेसिव बाइंग मिलती है, वो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व होगा 70%। अब अच्छे स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स हैं जो बड़े अच्छे रेट पर हैं, अट्रैक्टिव रेट पर हैं, देखें स्टॉक्स बड़े अट्रैक्टिव रेट पर हैं, इस चीज को बड़े गौर से सुनिएगा। अगर वॉल्यूम सपोर्ट करें, वही अट्रैक्टिव रेट पर स्टॉक आपको 1 रुपया महंगा मिले, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। यहां से 3 रुपए कम मिले और वॉल्यूम ना सपोर्ट कर रहा हो और इदारे ना बाइंग कर रहे हो, तो वो आपके लिए इंतहाई डेंजरस है। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप ये कर सकते हैं, अब डेली बेसिस पर, अगर बहुत, ये भी बहुत रिस्की होगा, मैं क्योंकि लोग काफी टाइम से ट्रेड नहीं कर पा रहे, जो समझ रहे हैं काम को, वो उन्होंने सिर्फ बेचा है माल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी सिर्फ बेचा हुआ है, हम बड़े अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। और अल्लाह, हम सब, एक कहावत है, ठीक है, और कि सब्र करने वाला बेसब्रों से, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां पर सब्र करने वाला बेसब्रों से छीन लेता है। तो एग्जैक्टली वो टाइम आएगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ काम करना पड़ेगा। इस टाइम पर आप रिस्की ट्रेड इस सेंस में ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा सेफ बना के, कि आखिरी टाइम में कोई बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक 1-2 लिए, जिस तरह हब पावर है, अटक रिफाइनरी हो गया, इस तरह के 1-2 स्टॉक्स और लिए, और सुबह फर्स्ट टाइम 20 पैसे मिले, 40 मिले, 50 मिले, बेच दिया। ना भी मिले, मार्केट ने जैसे लेवल ब्रेक किया बेच दिया, कोई लालच की जरूरत नहीं है। और सेकंड रिकमेंडेशन यही है कि कोशिश करें अभी अवॉइड करें, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करने वाला है। लेकिन जो रियलिटी है हम उसको किसी पॉइंट पर भी अवॉइड नहीं कर सकते, हमें उसे सोच समझ के, देख के काम
करना है। बाकी इंशाल्लाह मजीद इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए बनाई जाएं। और अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारा नंबर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए, ताकि हम मिलकर सेफ काम करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।